सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन रेलवे से संबंधित कुछ करंट अफेयर के बारे में स्टडी करेंगे और साथ ही कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आपने देखा होगा किसी भी एग्जामिनेशन में करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर के भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर करंट अफेयर की क्लास की आप लोगों को नीड हो तो क्यों ना करंट अफेयर की क्लास भी चलाई जाए। वैसे आप लोगों ने करंट अफेयर की क्लास ऑलरेडी ले रखी होगी, नो डाउट, बट रिवीजन पर्पस के तौर पर इस क्लास को शुरू किया जाएगा जिसमें एक ही वीडियो में 1 मंथ कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिससे 12 वीडियो में आपका पूरा 2020 ईयर कंप्लीट हो जाएगा और 2021 की करंट अफेयर की क्लासेस इसके बाद शुरू की जाएंगी। ये कोट है जो मुझे पसंद आया तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। लेकिन कोर्ट में लिखी बातों को देखने से या फिर सुनने से या पढ़ने से लाइफ में चेंजेस नहीं होते, ये आप और मैं हम दोनों जानते हैं। लेकिन अगर उन बातों को अपने ज़िंदगी में अमल किया जाए तो ज़रूर लाइफ में चेंजेस हो सकते हैं। चलिए बिना देर किए क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चारों तरफ से रेल लाइनों से घिरे एक प्लेटफॉर्म को क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं डॉक प्लेटफॉर्म, यात्री प्लेटफॉर्म, द्वीप प्लेटफॉर्म और माल प्लेटफॉर्म। तो इसका राइट आंसर है द्वीप प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने ऑक्सीजन ट्रेनों के आवाजाही के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शंस हैं WHO, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, रेलवे मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है रेलवे मंत्रालय। भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस की शुरुआत की। ये न्यूज़ कब की है? तो अप्रैल 2021 की है, जिसमें कि रेल मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाया जाएगा, जिसके लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से देश में इसकी मदद के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा, जो भारतीय रेलवे बोईसर और कालाम्बोली रेलवे स्टेशन से खाली टैंकरों को स्थानांतरित किया जाएगा और वे मुंबई के पास इन टैंकरों को मेडिकल ऑक्सीजन लोड करने के लिए जमशेदपुर, बोकारो और राउरकेला भेजा जाएगा। एडिशनल फैक्ट की बात करें तो ऑक्सीजन टैंकर की कमी होने की वजह से नाइट्रोजन और ऑर्गन टैंकर को ऑक्सीजन टैंकर में परिवर्तित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। भारतीय रेलवे ने हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल, जिसका नाम है चिनाब पुल, उसके आर्क क्लोजर के काम को पूरा कर लिया है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का ही एक हिस्सा है, जो चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है और यह ब्रिज नदी तल से 359 मीटर या फिर 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि दिल्ली की कुतुब मीनार और पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है और इस ब्रिज की लंबाई 650 मीटर है। रेलवे ने एक साल में सबसे अधिक विद्युतीकरण या इलेक्ट्रिफिकेशन का आंकड़ा दर्ज किया। भारतीय रेलवे ने 2020 से 21 के दौरान एक ही वर्ष में 6000 किलोमीटर से अधिक मार्ग को कवर करते हुए इसका इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। पिछले 7 वर्षों की तुलना में इस बार 5 गुना से अधिक विद्युतीकरण प्राप्त किया गया था। भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकरण किए गए कुछ प्रमुख सेक्शन हैं, जैसे दिल्ली, दरभंगा, जयनगर, चेन्नई, त्रिची, मुंबई, हावड़ा आदि। और मैं बता दूं आप लोगों को कि रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे ने दिसंबर 2023 तक अपनी पटरियों को पूरी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें कुल रेल विद्युतीकरण 2030 तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को पूरा करेगा। भारतीय रेलवे विश्व का सबसे उत्कृष्ट रेलवे नेटवर्क है, जिसमें भारतीय रेलवे का 1,51,000 किलोमीटर ट्रैक, 7,000 स्टेशन, 13 लाख कर्मचारी शामिल हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी, जिसने रिकॉर्ड बनाया। तो यह रिकॉर्ड कैसे बनाया? तो भारतीय रेलवे के साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ने हाल ही में भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। भारतीय रेलवे के साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर डिवीज़न ने पहली बार 5 मालगाड़ियों को जोड़ने से इस मालगाड़ी की लंबाई लगभग 3.5 किलोमीटर हो गई थी और इस ट्रेन का नाम वासुकी रखा गया। वासुकी ने 224 किलोमीटर की दूरी को लगभग 7 घंटे में ही तय कर लिया।
और इस ट्रेन को चलाने के लिए एक लोको पायलट, एक गार्ड और एक सहायक लोको पायलट की मदद से संचालित किया गया। दूसरी सबसे लंबी मालगाड़ी शेषनाग है, जिसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट, दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के संरक्षण के लिए LIDAR टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। 10 जनवरी को दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए ज़मीनी सर्वेक्षण के लिए LIDAR मीन्स लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। इस कॉरिडोर की लंबाई 800 किलोमीटर है और यह कॉरिडोर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जैसे आगरा, लखनऊ, मथुरा, प्रयागराज, रायबरेली, इटावा, भदोही, अयोध्या और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेगा। LIDAR यह एक रिमोट सेंसिंग विधि है जो पृथ्वी पर दूरी को मापने के लिए लेज़र लाइट का प्रयोग करती है। LIDAR भूमि का नक्शा बनाने के लिए इंफ्रारेड लेज़र का उपयोग करता है। LIDAR यह दो प्रकार के होते हैं, एक टोपोग्राफिक और दूसरा है बैथमेट्रिक। तो टोपोग्राफिक का यूज़ भूमि की लंबाई को या फिर उसका नक्शा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है और बैथमेट्रिक का उपयोग नदी तल की ऊंचाई और समुद्र तल को मापने के लिए किया जाता है। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।